नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिइदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुवज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा बलगल उला बिकमालिही कशिफ शुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। जिसको नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से हदीये दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बाबा जलाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यह आन और शान मोहम्मद के नाम पर, यह आन और शान मोहम्मद के नाम पर दे देंगे अपनी जान मोहम्मद के नाम पर। यह आन और शान मोहम्मद के नाम पर दे देंगे अपनी जान मोहम्मद के नाम पर। और लगता नहीं है घुन कभी ऐसे अनाज में बोता है जो किसान मोहम्मद के नाम पर। लगता नहीं है घुन कभी ऐसे अनाज में बोता है जो किसान मोहम्मद के नाम पर। और सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर गया कैसे। अब देखता हूँ रात में कितना जिंदा दिली बची हुई है। अपने आप को कम महसूस न करें, बल्कि ये देखें जिक्र किसका हो रहा है। सवाल ये नहीं नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये है तिलावत कर गया कैसे। सवाल ये नहीं नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये है तिलावत कर गया कैसे। और जिस हुरमला को बहादुर समझ रहा था यजीद, जिस हुरमला को बहादुर समझ रहा था यजीद, वो 6 महीने के असगर से डर गया कैसे। जिस हुरमला को बहादुर समझ रहा था यजीद, वो 6 महीने के असगर से डर गया कैसे। वो 6 महीने के असगर से डर गया कैसे। सवाल ये नहीं नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये है तिलावत वो कर गया कैसे। हज़रात बहुत ज्यादा तहकीक की जरूरत नहीं है, महफिल पाक को रचाया और बसाया गया है। प्यारे प्यारे लोग ही सही, आज मामला थोड़ा गड़बड़ है चोरों चक्कों का, जो इधर उधर घूम रहे हैं, जिसकी वजह लोग नहीं पहुंच पाए, वरना हजरत की मोहब्बत पे तो इलाका टूट पड़ता। हजरात आप अपने आप को थोड़ा महसूस, थोड़ी देर जिंदा दिली का सुकून दें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं तब सुना करके आप हज़रात से रुखसत हो जाऊंगा। जिस तरीके से यहाँ पर मिलाद की महफिल या जलसे की महफिल रचाई और बसाई गई है, ऐसे ही बगदाद की सरजमीन पर वहाँ के गवर्नर ने मिलाद की महफिल सजाई और सजाने के बाद इन्विटेशन कार्ड छपवाया। कहा जिसके पास ये इन्विटेशन कार्ड होगा वही इस महफिल में आएगा। हज़रात बहुत नुक्ते वाली तकरीर या बहुत जामे तकरीर करने की कोशिश न करें। बिल्कुल आसान ज़बान में जो हमारे और आपके सबके समझ में आ जाए। उलमा तो सब जानते हैं, मुझे पढ़ाना और सिखाना तो आपको है, इसलिए उस हिसाब से आपकी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बगदाद की सरजमीन पर गवर्नर के मिलाद की महफिल सजाई, इन्विटेशन कार्ड छपवा दिया और इन्विटेशन कार्ड छपवाने के बाद बंटवा दिया और हुक्म दिया कि जिसके पास इन्विटेशन कार्ड होगा वही मिलाद की महफिल में आएगा, दूसरे को मिलाद की महफिल में आने की इजाजत नहीं होगी। है प्यारे, इन्विटेशन कार्ड बांट दिया गया, लेकिन उसी बगदाद की सरजमीन पर एक गरीब गुड़िया अपने 10 साल के बच्ची के साथ रहा करती थी। एक गरीब गुड़िया अपने 10 साल के बच्ची के साथ रहा करती थी। उसके दिल में इश्क़ रसूल था, उसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा था, उसके दिल में मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत थी। उसने सोचा जब वो वक्त आएगा तो मैं भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की मीलाद सुनने के लिए जाऊंगी। जब वक्त आएगा तो मैं भी आका की मीलाद सुनने के लिए जाऊंगी। जैसे तैसे वो वक्त करीब आ गया। जब वो वक्त करीब आता है, करीब आने के बाद बुढ़िया अपने 10 साल की बच्ची को लेती है और लेकर ले चलना शुरू करती है। और फिर क्या है मुसलमानों, जब पहुंचती है कतार में खड़ी हो जाती है। कतार में खड़ी होने के बाद वो बुढ़िया का नंबर जब आता है तो फौरन ही दरबार ने कहा अम्मी जान इन्विटेशन कार्ड दिखाओ, फिर आपको अंदर जाने दिया जाएगा। गरीब बुढ़िया के पास इन्विटेशन कार्ड तो था नहीं। उस गरीब बुढ़िया ने कहा कि ये बताओ दिल में इश्क़ रसूल है क्या, इस कार्ड से काम चलने वाला है। दरबार ने कहा नहीं अम्मी जान, इस कार्ड से काम चलता था, मगर मेरे नौकरी का सवाल है, वरना मैं आपको अंदर जाने देता। बुढ़िया की आंखें अश्क बहार हो जाती है। उसकी बच्ची कहती है अम्मी जान घबराने की
जरूरत नहीं है, हम अपने घर चलते हैं और आका की मीलाद सजाते हैं। हम अपने घर चलते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की मीलाद सजाते हैं। वो गरीब गुड़िया निकलती है, अपनी बच्ची को लेकर के घर पहुंचती है, पूरे घर की सफाई करती है, पूरे घर को अच्छे तरीके से साफ करती है, अपने घर को सजाती है, अपने घर को सजाती है। कच्चा घर था मुसलमानों, वो भी क्या दिन थे मुसलमानों जब हमारे घर कच्चे हुआ करते थे, हमारे मकानात कच्चे हुआ करते थे। और एक मौलवी साहब मिलाद महफिल में बैठ करके लामटेन लेकर के मिलाद महफिल पढ़ा करते थे। मिलाद अकबर एक किताब आती थी, वही लेकर के मिलाद अकबर लेकर के पढ़ा करते थे। मजमा इतना ज्यादा हो जाता था कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन अफसोस होता है मुसलमानों, आज इतने बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, इतने बड़े बड़े शोराए कराम हैं, इतने बड़े बड़े खुलफाए राशिद खुलफा मौजूद हैं, लेकिन आलम यह है मुसलमानों, मिलाद की महफिल सजाई जाती है, लाइट का इंतजाम देखो, बत्ती का इंतजाम देखो, जरा टेंट का इंतजाम देखो, खाने पीने का इंतजाम देखो। वो भी क्या दौर था, इतने सारे इंतजाम नहीं होते थे, मगर लोग शौक से महफिल मिलाद में जाया करते थे, लोग शौक से मुस्तफा जाने रहमत की महफिल में जाया करते थे। लेकिन हाय अफसोस, वो शौक खत्म होता जा रहा है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत लोगों के दिलों से कम होती चली जा रही है। ऐ मुसलमानों, वो गरीब बुढ़िया अपने घर को सजाती है और उसके बाद मिलाद पढ़ना शुरू कर देती है। गरीब बुढ़िया कहती है, बेटी हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो जाहिल हैं, आखिर हम करें तो करें क्या करें। वो बेटी कहती है, अम्मी जान तुम अपने अंदाज में जो हो सके आका की मिलाद पढ़ो, आका की तारीफ करो। बुढ़िया कहती है, नबी का चेहरा ऐसा रहा होगा, नबी की जुल्फे ऐसी रहे होंगे, आका ऐसे चलते रहे होंगे, आका मुस्तफा जाने रहमत का रुख अनवर ऐसा रहा होगा। अपने अंदाज में वो मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ कर रही थी, आका की तारीफ कर रही थी। बच्ची को कोई हाजत लाहिक पेश आती है, वो घर से बाहर निकलती है, घर से बाहर निकलती है, क्या देखती है कि उसके दरवाजे पर एक सफेद रेश बुजुर्ग आए हुए हैं, जिनका चेहरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा चमक रहा है। बेटी ने कहा, अम्मी जान घर से बाहर आओ, देखो हमारे दरवाजे पर कौन आया है। माँ ने कहा, बेटा हमने तो किसी को बुलाया ही नहीं है, आखिर हमारे दरवाजे पर कौन आ गया है। हमने तो किसी को बुलाया ही नहीं है, आखिर हमारे दरवाजे पर कौन आ गया है। बेटी ने कहा, अम्मी जान घर से बाहर तो निकलो, तब आपकी समझ में आएगा हमारे दरवाजे पर कौन आया हुआ है। आप घर से बाहर तो आओ, तब आपकी समझ में आएगा हमारे दरवाजे पर कौन आया हुआ है। वो गरीब बुढ़िया घर से बाहर निकलती है, क्या देखती है उनके दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर आए हुए हैं, रोशन ज़मीर आए हुए हैं, क्या रहने वाले पीर आए हुए हैं, रोशन ज़मीर आए हुए हैं। ऐ मुसलमानों, ये देख के गरीब बुढ़िया ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर आप इतने बड़े अल्लाह के वली और मुझ गरीब बुढ़िया की चौखट पर आप इतने बड़े अल्लाह के वली और मुझ गरीब बुढ़िया की चौखट पर कहा, अम्मी जान कोई मतलब तो होगा जिसलिए मैं आया हूँ, कोई मतलब तो होगा जिसलिए मैं आया हुआ हूँ। इतना सुनने के बाद गरीब बुढ़िया ने कहा, अब्दुल कादिर आए तो हो, लेकिन ये बताओ आप मेरी चौखट को क्यों चूम रहे हो, आप मेरी चौखट को क्यों चूम रहे हो। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, ऐ बूढ़ी माँ जो मेरी निगाह देख सकती है वो तुम नहीं देख सकती हो, ऐ बूढ़ी माँ जो मेरी निगाह देख रही है वो तुम नहीं देख सकती हो। अब इतना सुनने के बाद उस गरीब बुढ़िया ने कहा, ऐ गौसे आज़म मैं जानना चाहती हूँ, मुझे पता होना चाहिए आप मेरी चौखट को क्यों चूम रहे हो। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, ऐ बूढ़ी माँ मैंने अभी अभी तेरे घर से मुस्तफा जाने रहमत को जाते हुए देखा है, आका नेमत को जाते हुए देखा है, शफीउल मुज़नबीन को जाते हुए देखा है, रहमतुल लिल आलमीन को जाते हुए देखा है। मैं तेरी चौखट को नहीं बल्कि उस जगह को चूम रहा हूँ जहाँ जहाँ मुस्तफा जाने रहमत के कदम में नाज़ मैं तो उस जगह को चूम रहा हूँ जहाँ जहाँ मुस्तफा जाने रहमत के कदमे नाज लगे हुए हैं। ऐ मुसलमानों, सबसे आखिर में अल्लाह ने किनको भेजा था, मुस्तफा जाने रहमत को भेजा था। लेकिन जब एक वक्त था मुसलमानों, जब एक दौर था, फिरौन का दौर था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी भेजा। मैं बड़ी तेजी के साथ अपने मौजू को समेटने की कोशिश करूंगा। वो भी था जब फिरौन का दौर था, तब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी भेजा। जब नमरूद का दौर था, तब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी भेजा। ऐ मुसलमानों,
मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने 12 रबीउल नूर को आखिरी पैगंबर को भेज करके नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। उम्मत ने पुकार करके कहा, इस बंदे ने पुकार करके कहा, ऐ मौला तूने आखिरी नबी भेज करके नबूवत का दरवाजा ही बंद कर दिया। ऐ अल्लाह तूने आखिरी नबी भेज करके नबूवत का दरवाजा ही बंद कर दिया। ऐ अल्लाह जब फिरौन था तो तूने नबी भेजा था, जब नमरूद था तब तूने नबी भेजा था। ऐ अल्लाह आज तो और जरूरत है कि तू नबी को भेजता। ऐ अल्लाह आज गली गली में फिरौन जैसी सोच लेकर के घूमने वाले मौजूद हैं, आज मोहल्ले मोहल्ले में नमरूद जैसी सोच वाले मौजूद हैं। ऐ अल्लाह अब तो और जरूरी था कि तू नबी को भेजता, मगर आखिरी पैगंबर भेज करके तूने नबूवत का दरवाजा ही बंद कर दिया। ऐ अल्लाह तूने आखिरी पैगंबर भेज करके नबूवत का दरवाजा ही बंद कर दिया। रब की रहमत ने पुकार के कहा, ऐ मेरे बंदों मैंने नबूवत का दरवाजा बंद किया है, विलायत है। अब जो काम मुस्तफा जाने रहमत किया करते थे अब वही काम अब्दुल कादिर जिलानी किया करेंगे। जो काम मुस्तफा जाने रहमत किया करते थे वही काम अब ख्वाजा अजमेरी किया करेंगे। जो काम मुस्तफा जाने रहमत किया करते थे वही काम अब साबिर कलेरी किया करेंगे। जो काम मुस्तफा जाने रहमत किया करते थे वही काम अब औलिया के बाद किया करेंगे। तो मुसलमानों अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत का दरवाजा बंद किया है, विलायत का दरवाजा नहीं। और आपने तो सारे बंदे के सरदार की महफिल सजाई है, गौसे आजम की महफिल सजाई है, लेकिन एक बात बताओ मुसलमानों, आपने गौसे पाक की महफिल सजाई तो है जरूर, क्या गौसे पाक के तौर और तरीके को हमारा नौजवान या हमारे मुसलमान अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं? आप गौर कीजिए मुसलमानों, आज हमारा पहनावा क्या है? क्या ये गौसे आजम ने बताया है जो आज के डेट में हमारा पहनावा हो गया है? और हमारा उठना बैठना अंग्रेजी कल्चर के मुताबिक हो गया है। हमारा मुसलमान नौजवान आज मगरिबी तहजीब और तमद्दुन के दायरे में जा रहा है। ऐ मुसलमानों सोचने का मकाम यह है कि आज इतनी बेहयाई इस्लाम में फैल रही है, इतनी बेहयाई इस्लाम में डाली जा रही है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, फिर भी हमारा ये नौजवान इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारा नौजवान मुसलमान कभी शाहरुख खान की नकल करता हुआ नजर आ रहा है, हमारा नौजवान कभी अमिताभ बच्चन की नकल करता हुआ नजर आ रहा है। ऐ नौजवान मुसलमान एक मर्तबा सोच करके तो देख, अल्लाह के नबी ने कहा है जो जिसके तौर तरीके को अपनाएगा वो उन्हीं में से होगा। अगर तू शाहरुख खान की नकल कर रहा है तो तेरा हश्र भी उसी के साथ होगा। अगर तू किसी फिल्मी एक्टर की नकल कर रहा है तो तेरा हश्र भी उसी के साथ होगा। और तो और इतनी बुराइयां डाल दी गई है ऐ मुसलमानों कि आज हमारे इस्लाम के अंदर ऐसी बुराई डाल दी गई है। एक ऐप लाया गया सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए जिसको हम इंस्टाग्राम कहते हैं, एक और ऐप लाया गया जिसको टिकटॉक कहते हैं। ऐ मुसलमानों इन्होंने देखा सबकी औरतें हर कौम की औरत बाहर निकल करके मुजरा कर रही है, मगर इस्लाम के चाहने वाले अपनी औरतों को बाहर नहीं निकलने देते, अपनी औरतों को पर्दे में रखते हैं, अपनी औरतों को बाहर नहीं निकलने देते। ऐ प्यारे ये बात लोगों को खटक रही थी, ऐसा ऐप का इजाद किया ये लो इंस्टाग्राम, ये लो ट्विटर, तमाम चीजें ला करके रख दिया। फिर क्या है, जैसे ही इंस्टाग्राम आया, टिकटॉक आया, हमारे घर की खवातीन नकाब पहन करके महफिल छोड़ करके घर को छोड़ करके महफिलों में आकर के नाचने लगी। ऐ मुसलमानों सोशल मीडिया उठा करके देख लो, आप हैरान रह जाओगे। बुर्का पहन करके हमारी इस्लामी खवातीन नाच रही है, हमारी माँ बहनें डांस कर रही है। यहूद और नसारा यही तो चाहते थे, यहूदी यही तो चाहते थे, नसारा यही तो चाहते थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया, फतह करने के बाद वहाँ के जनरल ने एक जुमला कहा था, जानते हो क्या कहा था? ऐ सुल्तान तुमने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया है, मगर जो इस्लाम में हमने बुराई ढूंढ दी है वो कैसे निकालोगे? आपका सर एकदम झुक जाता है। ऐ मुसलमानों उसने एक और तारीखी जुमला कहा था ऐ सुल्तान अब हम मुसलमान की औरतों को इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा जंगजू बहादुर बेटा पैदा कर सके, इस लायक नहीं छोड़ेंगे। आज वो अपने मिशन में कामयाब होते नजर आ रहे हैं, आज वो अपने मिशन में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। ऐ मुसलमानों अब भी वक्त है मगरिबी तहजीब और तमद्दुन के बजाय अगर तुम नकल ही करना चाहते हो तो
तुम किसी फिल्मी स्टार की नकल न करो। अगर तू नकल ही करना चाहता है तो गौसे आजम की नकल कर। अगर तू नकल ही करना चाहता है ख्वाजा गरीब नवाज की नकल कर। अगर तू नकल ही करना चाहता है तो साबिर कलेरी की नकल कर। अगर तू नकल करना चाहता है तो जनाबे रबाब की नकल कर। अगर तू नकल करना चाहता है अबू दरदा की नकल कर। अगर तू नकल करना चाहता है जनाबे हुरैरा की नकल कर। अगर तू नकल करना चाहता है सिद्दीक़ अकबर की नकल कर। अगर तू नकल करना चाहता है उमर फारूक की नकल कर। अगर तू नकल करना चाहता है उस्मान गनी की नकल कर। अगर तू नकल करना चाहता है तो आए नौजवान नकल कर। अगर नकल ही करना है तो फिर मुस्तफा जाने रहमत की नकल कर। मगर हाय अफसोस ऐ मुसलमानों बड़ी तेजी के साथ बस आखिरी बात समझ लीजिए मुसलमानों कि हमें और हर चीज अगर करना है तो हमें औलिया किराम की नकल को करना है। हमें औलिया किराम के बताए हुए बातों पर अमल करना है, उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलना है। मैंने आयत करीमा की तिलावत किया है अला इला औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक औलिया अल्लाह को न किसी किस्म का खौफ है, न किसी किस्म का हुज़्न है, न किसी किस्म का मलाल है। ऐ मुसलमानों आओ देखो वली के कई माने होते हैं। वली के माने होते हैं दोस्त, वली के माने होते हैं महबूब, वली के माने होते हैं तालिब, वली के माने होते हैं मतलूब। वली के एक माना और निकल के आता है वली के माना होता है करीब, वली के माना होता है करीब। अब तर्जुमा क्या होगा? जो अल्लाह के करीब है उसको ना किसी किस्म का खौफ है, ना किसी किस्म का मलाल है। ऐ मुसलमानों कुरान ने क्या कहा? जो अल्लाह के करीब है उसे ना किसी किस्म का खौफ है, ना किसी किस्म का मलाल है। हर बंदा ये चाहता है वो अपने महबूब के करीब हो। हर बंदा ये चाहता है वो अपने माबूद के करीब हो। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अपने माबूद के करीब रहे। हर आशिक की ख्वाहिश होती है वो अपने माशूक के करीब रहे। ऐ मुसलमानों अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहा है कि ये जो वली अल्लाह है इनको न कोई खौफ है न कोई मलाल है। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह के करीब है। अगर ये अल्लाह के करीब है तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैं बंदों के सहे रख से भी ज्यादा करीब हूँ। तो बताओ अगर अल्लाह इनके करीब है तो अल्लाह हमारे भी तो करीब है। अगर अल्लाह इनके करीब है तो अल्लाह हमारे भी तो करीब है। लेकिन सवाल ये है ऐ मुसलमानों कि अल्लाह तो हमारे करीब है, हम अल्लाह के कितने करीब है? हम पाक परवरदिगार आलम के कितने करीब है? तो बात समझ में आ गया कि बिल्कुल नहीं, हम अल्लाह के करीब नहीं है। अल्लाह हमारे करीब है, हम अल्लाह के करीब नहीं है। लेकिन फिर भी दिल में तमन्ना है ऐ अल्लाह हम तेरे करीब होना चाहते हैं। ऐ अल्लाह हम तेरे करीब होना चाहते हैं। रब इरशाद फरमाएगा ऐ मेरे बंदे अगर तू मेरे करीब होना चाहता है तो फिर जा तू उनके करीब हो जा जो मेरे करीब है। गौसे आजम मेरे करीब है, ख्वाजा गरीब नवाज मेरे करीब है। तू ख्वाजा गरीब नवाज के करीब हो जा, गौसे आजम के करीब हो जा, पीराने पीर के करीब हो जा, मखदूम अशरफ सन्नानी के करीब हो जा। और हमारी किस्मत देखो, हमारे किस्मत देखो मुसलमानों, हम सैयद साहब के करीब हैं, हुजूर मुजफ्फर मियां के करीब हैं और ये अहले बैत के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। तो ये इमाम हसन के करीब हैं, इमाम हुसैन के करीब हैं। ये अब इनका ताल्लुक जोड़िए ये कितने करीब हैं। अब यहाँ से कुर्बत का अंदाजा लगाओ। ये इमाम हसन के करीब, इमाम हुसैन के करीब, ये करीब करीब इनकी कुर्बत का ये आलम कि अली के करीब, अली के कुर्बत का ये आलम कि नबी के करीब और नबी के कुर्बत का ये आलम कि खुदा के करीब। पता ये चला हम इनके दामन से बंधे हैं तो फिर हम हसन के दामन से बंधे हैं, हम इनके दामन से बंधे हैं तो फिर हम इमाम हुसैन के दामन से बंधे हैं, हम इनके दामन से बंधे हैं। फिर तो हम तमाम तर शोहदाए करबला के दामन से बंधे हैं, हम इनके दामन से बंधे हैं। तो सिद्दीक के दामन से बंधे हैं, हम इनके दामन से बंधे हैं। तो उमर के दामन से बंधे हैं, हम इनके दामन से बंधे हैं। तो उस्मान के दामन से बंधे हैं, हम इनके दामन से बंधे हैं। तो मौला अली के दामन से बंधे हैं, हम इनके दामन से बंधे हैं। तो मुस्तफा जाने रहमत और ये खुशी है कि आज ये हमारे करीब हैं और अल्लाह तबारक व तआला इनके करीब होने के सदक़े से फेल में ये सारी चीज़ों को रब तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल व मक़बूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी बिल अस्सलामु अलैकुम।